जींद के लिए तो विकास करे तो हुड्डा साहब ने कराया, ऐसा मुख्यमंत्री मुझे देखने में नहीं आया कोई। साहब ने तो रोज तक कोई चमकाया है। नहीं भाई साहब, ये हमारा गाँव का हमारा कोई रोहतक हुड्डा साहब पर कोई काम नहीं कर सकता भाई साहब। हरियाणा के अंदर ऐसा सीएम नहीं कभी कोई आ सकता। मैंने को जो बिचौली हुआ करता ना, धोले कपड़े पार कर नु क्या कर देगा, हम नौकरी लवाएंगे या पैसे चला कर दे, वही चीजें बीजेपी ने। जिंदाबाद हरियाणा न्यूज और जस्सी मीडिया ग्रुप देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों, चुनावी आंधी चल रही है, हवाओं का फेरबदल हो रहा है और लगातार आप विधानसभा चुनाव की आप चर्चाएं आप देख रहे होंगे। गांव हर विधानसभा के अंदर जहां भी लोग बैठते हैं चुनाव की ही चर्चा होती है। और डेट डिक्लेयर कर दी गई है 1 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को परिणाम आना है और 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। बात कर लेते हैं उम्मीदवारों की बहुत लंबी लाइन लग चुकी है। तो एक शख्स को आप मेरे साथ फ्रेम में देख रहे होंगे, पूर्व सरपंच कृष्ण कुमार मनोरपुर गांव से हैं। इन्होंने भी अपना जो है आवेदन कर दिया है, अपनी ताल ठोक दी है कि हम भी जो है भाई विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी करते हैं। ये लड़ेंगे चुनाव, कैसे लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे, क्या सोच के जो है इन्होंने ये दावेदारी की है कि भाई पूर्व सरपंच रहे हैं, लोगों के साथ कैसा इनका तालमेल, वो पूरी बात करेंगे। मनोहरपुर गांव में फिलहाल मौजूद है, विधानसभा जींद है, बात करते हैं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब, आपका स्वागत है हरियाणा जिंदाबाद हरियाणा में और जस्सी मीडिया ग्रुप पे। आपका यूट्यूब चैनल का धन्यवाद करता हूँ। सरपंच साहब, आपने सरपंची की है 2005 में, हाँ जी, और अब आप विधानसभा में जो है चुनाव के दावेदारी कर रहे हो, हाँ जी। तो मतलब लोग आपको क्या सोच के वोट दे, क्या कुछ आपने करवा दिया, मतलब किस बेस पे दें आपको वोट? भाई साहब, मैं 2005 में सरपंच बना जी। और मेरे को हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे यहाँ, और मैं सरपंच बनते ही मेरे को एक जुनून था। छोटी उम्र में मैं सरपंच बन गया था यहाँ। अच्छा। मेरे गांव का सेवा करने का मेरे को एक मौका मिला था। मैंने अपना पूरा ध्यानपूर्वक गांव को साथ लेके, जी। और हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, मुझसे मिला 2 पावर हाउस। सबसे पहले तो मैंने अपना कृषि का गांव का वो देखा, भाई बिजली की बहुत दिक्कत हमारे। हाँ, तो मैं हुड्डा साहब के पास गया और हुड्डा साहब से मुझे पावर हाउस का सबसे पहले अपना निर्माण करवाया। भाई पावर हाउस हुड्डा साहब से मांगा मुझे जाके, हुड्डा साहब ने हमारे को पावर हाउस मंजूर करा हमारा यहाँ। हुड्डा साहब के साथ कैसे संपर्क है आपके? बढ़िया संपर्क है, बढ़िया राम रमी मेरी। सरपंच साहब, आप बात कर लेते हैं। देखो, कांग्रेस के अंदर बहुत लंबी लाइन है टिकट की, कहीं ना कहीं देखो बढ़त भी हमें लग रही है। जिस प्रकार से उम्मीदवार कांग्रेस के अंदर आ रहे हैं, तो अब की बार कहीं ना कहीं जो है लोगों का मन भी बना रखा है चुनाव जीतने का। तो क्या लगता है आपको? भाई साहब, सबका अधिकार है। जिसने कोई समाज में सेवा करी होगी और जो मेरिट बेस पे ये कर रहे हैं, अगर मेरिट बेस पे टिकट वो देंगे। हाँ। हमने तो गांव का अपना, मैं छोटा गांव का सरपंच ही बना था एक, और मैंने सरपंची के टाइम में अपना जो ओहदा कमाया है और जो मुझे काम करे हैं, और हुड्डा साहब की मदद से ही काम हुए हैं यहाँ। तो हम गए, उस टाइम कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस सरकार, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे यहाँ जी। तो मुझे अपना अपना गाँव का कार्य करना था। तो बिजली, सबसे पहले तो मैंने बिजली की समस्या का अपना समाधान किया गांव का। फिर शिक्षा के बारे में मुझे यह था कि भाई शिक्षा के बारे में क्या हो, तो मैंने अपग्रेड करा स्कूल। कितने तक, कौन सी क्लास तक है स्कूल? पहले ये 10वीं का था हमारे, फिर 12वीं तक अब स्कूल अच्छा, मतलब आपके शासनकाल में आपने 12वीं का करवाया? हाँ, 12वीं का करवा। ठीक है। वहाँ जाके अपने उसको दिया। हुड्डा साहब कभी इनकार नहीं किया, हुड्डा साहब ने। और फिर मैं गांव से फिर मैंने सोचा भाई अच्छे व्यक्ति, बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री, ऐसे तो मुख्यमंत्री हो नहीं सकते जी, जो जाते ही सरपंचों को ऐसा काम देने लग रहे हैं, तो सुनाई कर रहे हैं। तो मुझे फिर एक स्टेडियम खेल की उसी रुचि से, मेरे भी थोड़ा जुनून था इस खेलों के प्रति, मैंने एक स्टेडियम मंजूर कराया उससे। अच्छा। स्टेडियम मंजूर माजी हमने प्रस्ताव दिया, हमारा स्टेडियम मंजूर कर दिया उसने। तो मैं तो अपने शासनकाल में जितना हमारे को टाइम मिला सरपंची का, मैंने तो गांव की सेवा के लिए ही अपना वो करा। मुझे अपने शरीर पर दाग नहीं लगने दिया यहाँ। मतलब आप लोगों से जो आपने काम कराए हैं उसके व्यू पे आप लोगों से मतलब वोट की अपील करोगे कि भाई हम अभी तो सरपंच होते हुए आपने इतने काम करवाए हैं। हाँ। अगर ये यहाँ जींद की विधानसभा की जो जनता है, अगर वो आपको विधायक बना देती है, तो आप क्या क्या करवाएंगे? मैंने तो अपना ब्रेकग्राउंड पछला देख लेंगे लोग मेरा। हाँ। मैंने जो जो काम करे हैं, हाँ। मेरे गांव बताएगा मेरा अगर ये काम हुए कि ना हुए, कराए कि ना कराए। हाँ। तो मैं अगर मेरे को कोई पार्टी कोई मौका देती है, तो मैं
इसके लिए तैयार हूँ। मैंने ये नाम कानून पर ही भरा टिकट के लिए, और मैं तो अपना किसानी से ही संबंध रखा। मैं तो हमेशा समाज की सेवा के लिए अपना जीवन दान अपना यहाँ तक आया हूँ, जो कराया मुझे 49 साल का हो गया मैं जी। तो मैंने तो अपना सारा टाइम जो समाज की, मैं आज भी समाज की सेवा करता रहता हूँ। मैं सामाजिक आदमी से मेरा परिचय है, मेरे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लग रहा, कोई दाग नहीं मेरे ऊपर, ना अपने शरीर पे दाग लगवा कभी मैं किसी चीज़ का। सरपंच साहब, आपकी पार्टी का या आपको अगर विधायक बना देते तो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या रोड मैप है आपके पास? भाई साहब, शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मेरा किसानों का मुद्दा है। किसान जो खुशहाल है तो सबके में खुशहाल है। नहीं, देखो आपने अच्छी बात कही किसानों के लिए, लेकिन शिक्षा की हम बात करें तो जो बीजेपी सरकार है इसने जो सरकारी स्कूल है वो काफ़ी स्कूल जो है हरियाणा में बंद भी करवा दिए हैं। भाई साहब, मैं जब सरपंच था मैं दिल्ली अपने स्कूल के अंदर, मेरा स्कूल 2006 के अंदर 7 के अंदर मेरिट आती थी मेरे स्कूल में, स्कूल का बहुत ख्याल रखता था। मेरे को एक जुनून था स्कूल के लिए जी। मैं स्कूल में जो स्टेम के यहाँ प्रिंसिपल थे और जो यहाँ मास्टर थे, हाँ। उनको कभी मेरे को मिल जाते तो आज भी बहुत बढ़िया सलाम करते हैं भाई, बहुत अच्छा। मुझे कभी सरकारी स्कूल से तो मुझे बहुत प्रेरणा थी भाई। स्कूल सरकारी स्कूल हैं जितने, इनको बिल्कुल सुचारू रूप से चालू रखें हम। हाँ। और इनकी शिक्षा, आज कोई भी छोटा या कोई बड़ा जमींदार है या गरीब आदमी है वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता भाई साहब, इतना खर्च होता है। और इनको महत्व में लगा तो जो छोटे परिवार हैं, छोटे दलित परिवार हैं यहाँ और हैं, उनके बच्चे पढ़ लिख आगे बढ़ेंगे। आजकल सरकारी स्कूल में बच्चे ही नहीं रहे, इसीलिए सरकार ने, जो बीजेपी सरकार है उसने इसीलिए स्कूल बंद कर दिए कि स्कूलों के अंदर बच्चे ही नहीं है। भाई साहब, कोई एमएलए यहाँ बढ़िया बनेगा नहीं तो हल्का के स्कूलों को सबको देखेगा, सबको शिक्षा के रूप में लिया, उनको दोबारा चालू करेगा और बढ़िया उम्मीद रखा उनके अंदर। जींद से जो मिड्डा है बीजेपी के विधायक हैं, हाँ। तो उन्होंने कितने क्या कुछ काम करवाए? भाई साहब, के काम करने थे, 2-3 बार एमएलए बनया। 1 मिनट, कोई भागीदारी का काम तो कराया नहीं उसने। अच्छा, कोई भाई समाज में अंदर कोई उसकी चीज़ गूंज जाए। जींद में विकास नहीं हुआ? नहीं भाई साहब, यहाँ तो जींद तो पिछड़ा वर्ग का वो सौदा कर दिया। जींद से बेहतर तो मैं सरपंच होते अपने गांव में काम करा गया, जो यहाँ 5 उस टाइम के हुड्डा साहब के मंत्री थे यहाँ और थे। जींद के लिए सोचा नहीं, जींद के लिए तो विकास करा तो हुड्डा साहब ने कराया, ऐसा मुख्यमंत्री मुझे देखने में नहीं आया कोई जो इतने काम। मैं कहता हूँ कि हुड्डा साहब जो विकास कर गया तो किसी मुख्यमंत्री पर नहीं हुआ जींद के अंदर। हुड्डा साहब की आप बात करते हो, लेकिन अब की बार ऐसा लग रहा है कांग्रेस के अंदर भी गुटबाजी हो रही है। भाई साहब, ये तो चलती रहेगी। जिस आदमी ने जोधा कमा लिया नहीं, हाँ, जोधा मिल गया जिस आदमी को, और जो समाज के लिए काम करते हो तो आज दिख रहे हैं सब ने, हरियाणा के अंदर भी दिख रहे हैं। जो ये कह रहे हैं कि हुड्डा साहब ने तो रोहतक को ही चमकाया है। नहीं भाई साहब, ये हमारा गाँव का, हमारा कोई रोहतक में गाँव आता है, हमारा तो जींद के अंदर है। हाँ। जींद के अंदर हुड्डा साहब ने यूनिवर्सिटी, स्टेडियम, ये क्या नाम, बस स्टैंड है और 2-3 सड़कें बहुत। बस स्टैंड तो ये बीजेपी ने बनवाया है? नहीं भाई साहब, नहीं, हुड्डा साहब ने वो कराया इसका निर्माण, हुड्डा साहब ने सारा हो गया, सत्ता चली, फिर चालू होता तो कोई भी करो। इसको शुरू में नीम तो उसने रखी है यहाँ। अच्छा, उसने रखी नीम तो शुरू में, और कोई कह दे भाई मैंने नीम रखी है, कोई बता दो, हम आ जाएंगे वहीं, भाई उसने नीम रखी है। हुड्डा साहब पर कोई काम नहीं कर सकता भाई साहब हरियाणा के अंदर, ऐसा सीएम नहीं कभी कोई आ सकता। उसको 36 बिरादरी से ही प्यार आज भी, और 36 बिरादरी से उसे प्यार रहा है। सरपंच साहब, आपने किसानी की बात करी कि मैं किसानी को लेकर, लेकिन किसानों को लिए अभी इस बीजेपी सरकार ने जो लास्ट में अभी 4 महीने के लिए सीएम बनाया सैनी को, उन्होंने जो है एमएसपी की मांग उनकी मान ली, कर्जा माफी की उनकी मांग मान ली, तो कहीं ये नहीं लगता कि किसान भी बीजेपी के साथ मिल जाएंगे? भाई साहब, जब होगा जब देखेंगे लोग, अभी तो कुछ नहीं हुआ। वैसे घोषणा करने से काम थोड़ा चल गया। 10 साल का शासन काल रहा, जब कर देते शुरू में। हाँ। लोग आप पे छुक होते, लोग क्यों नाराज हो रही है? लोग बीजेपी सरकार ने बगैर खर्ची पर्ची की जो नौकरियां लगाई हैं भाई साहब, ईपी बगैर खर्ची पर्ची इतनी नौकरियां घोषणा करके तो उल्टे गिरने लग रहे हैं। कहते उसको लागू कर देते, लागू होते काम चलता आगे, लागू तो करिए नहीं, वो घोषणा करती अपना रद्दी में को तो देश तो नुका था भर्ती होंगी, वो भर्ती तो गई रद्द में। भर्तियाँ तो कोई नाम मिल लेता, ये तो वोट लेने के लिए अपना वो चला रहे हैं। पब्लिक बोली थोड़ी है कि भाई ऐसे वोट दिए जाएंगे किसी को, सब समझती है पब्लिक।
एक और कहते हैं कांग्रेस सरकार में इनको जो बिचौली हुआ करता ना, धोले कपड़े पार कर इनको क्या कर देगा, हम नौकरी लगवाएंगे या पैसे चला कर दे, वही चीजें बीजेपी ने खत्म कर दी। भाई साहब है पीछे के जब तो चलेंगे जब को नौकरी हो किसी ने हाँ। नौकरी नहीं किसी ने, इस समय तो लाम है अपना कुआ डी ग्रुप कुआ किमे ग्रुप, ये जो MBBA बाढ़ कर रहे हैं वो डी ग्रुप का काबिल है यार, उनको कोई बड़ी और नौकरी बढ़िया सिस्टम होना चाहिए था जी। ठीक है अपना धक्का दे रहे हैं, देश ने दे रहेंगे इतने, इनका शासन ने इतना दे लिया, ये बात तो भाई साहब सत्ता पलटेगी, इनको आप ही पता लग जाएगा। जिसको जो कर रखा है उड़ा साहब के 10 साल के, आज से 10 साल पहले के काम याद आते हैं लोगों को। गांव में आपने काम करवाए खूब, जिस प्रकार से बता रहे हो, सम्मानित भी आपको किया गया है, सम्मानित किसने करा था आपको? मैं भाई साहब मेरे को कामों के वार्ड मिले, जो काम करे मेरे को कमिश्नर था RR फुलिया हिसार डिवीजन के, और जींद से भी DC साहब थे सारे, मेरे पास डॉक्यूमेंट भी हैं जी। वह जो सम्मानित का मेरे को सर्टिफिकेट मिला था और फोटो भी है वो साथ में मेरे को जींद जिले का उस पर लिखा हुआ है, जींद जिले का एक सम्मानित का दर्जा दिया गया था मेरे को जी। अभी आप मतलब जींद का विकास किस प्रकार कराएंगे, क्या प्रोटोकॉल आपके पास भाई? अगर ये जींद की जनता है जो आपको विधायक बना देती है, गांव में अपने मान गए वो सारी चीज़ें प्रूफ भी हैं जो सम्मानित किया है कि गांव में आपने अच्छे काम कराए हैं, लेकिन विधानसभा में किस प्रकार का प्रोटोकॉल है भाई? हम इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। भाई साहब शिक्षा स्वास्थ्य के लिए आदमी कोई भी आजमर तांड रहा है, हाँ। इलाज नहीं होते किसी आदमी के, और कोई शिक्षा बिना तो कुछ नहीं, स्वास्थ्य बिना कुछ नहीं, और बिजली पानी बगैर भी कुछ नहीं जी। ये तो सारी चीज़ें आदमी को हर एक आदमी को चाहिए हैं। अगर कोई विधायक यहाँ से बनता अच्छा और विधायक का उसको दर्जा मिलता है तो अपना समाज की सेवा करके उसको नहीं दिखाया भाई हम समाज की सेवा कर रहे हैं। यहाँ तो कुछ नहीं भाई साहब, आवे हैं बड़े हैं और MLA को आवे हैं अपना चलते हैं, कोई गांव के अंदर कोई देखता है जाकर क्या हाल है, कोई शहर के अंदर नहीं, कोई सारा शहर टूटा पड़ा कहीं बिक जा, शहर की हालत ये, गांव से भी बेहतर हमारा जीन तो गांव से भी बेहतर हो रहा है। अब गांव की भी दशा ऐसी नहीं जैसे शहर की हो रही है। भाई साहब इतने मंत्री यहाँ बने हैं, कोई उड्डा से सुहा कोई काम तो गिना दो अगर ये करे हमने, एक आदमी गिना दो कोई भी MLA मंत्री कोई भी नुकवा दो मुझे ये बड़ा काम कराया है। उड्डा साहब की नींव रखी हुई है सारी अपना चल रही है, चलती रही। जनता के बीच में आप जाते हो, जनता का कैसा आपको मतलब प्रेम मिल रहा है? अगर आप उनसे बातचीत चल रही है भाई हम भी इस विधानसभा से जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मेरे से कोई हल्के के अंदर कोई नाराज नहीं है, जो हल्के ने मेरा पता है। हाँ। जो मैं कहता हूँ वो भी सच कहता हूँ और जो करे मैंने वो भी सच करे। मैं कभी झूठेपन का नहीं, कभी समाज के अंदर वो करे। देखो लाइन काफी लंबी है, चाहे वो पैसे वाले की बात करा या उनकी कोई पहुंच की बात करे कि अभी चुनाव में जो सभी अपने अपने दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन अगर विकास की बात करा पा कि भाई विकास देखो हल्के में चाहिए विकास करने वाला, लोग उसी को पसंद करते हैं भाई जो विधायक हो तो विकास होना चाहिए। भाई साहब पैसा तो एक मतलब पैसा अपना करता है घर की व्यवस्था के लिए, समाज के लिए तो जो काम करेगा ना हाँ। और समाज में जो रहेगा वो पैसा अनुबल नहीं रहता उसके लिए जी। पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं इंसान के लिए। जो समाज का धरातल पर काम करेगा ना उसी को लोग पसंद करेंगे हमेशा, वही पसंद आएगा लोगों को, उसकी छवि उसका चाल चलन। अगर कोई एलिगेशन है किसी आदमी पे कोई भ्रष्टाचारी का या किसी और तो वो काबिल नहीं इस चीज़ के लिए। यहाँ तो ठीक है पैसे के लिए कोई बलबूता का, हम तो छोटी दौड़ के अंदर सरपंच बना था मैं, जब कौन सा पैसा मेरे पास में था, जब भी मैं अपना खेती क्यारी से संबंध रखता था, थोड़ा घना खेल कूद से संबंध रखता था, तो मैंने फिर भी लगन थी काम करने की। आज भी मैं तो सारा गांव को कहीं भी कोई वो बच्चों का खिलाड़ियों के प्रति हमेशा रहता हूँ। मैं तो बच्चे खेलते थे मैं अपनी गाड़ी ले फ्री दे देता था, जब उस टाइम पर यहाँ बच्चे खेलते मैं वो था गाड़ी ले जाओ भाई खेल आओ। मेरे एक जुनून था भाई हमारे बच्चे तैयार हो विदेशा तक पहुँचे हमारे बच्चे, मेरे एक है जज्बा बचपन से ही। तो मेरे को जो मौका मिला तो मैंने करके दिखाया अपना। हमारे गांव का लड़का एक गया था, हमने उसको भी मान सम्मान दिया, यहाँ अच्छा मान सम्मान मिला उसको। और मैं तो कहता हूँ हमारे हल्का के जींद से कोई बच्चा बाहर की उसमें जाता है और हमारे वर्ग को कोई मौका मिलता है, हम तो उसको सिर पे बैठा के चलेंगे, उसकी मदद करेंगे। और ये नहीं जो बीजेपी की तरह हम खिलाड़ियों का अपमान करेंगे। इस सरकार हुड्डा सरकार में कभी अपमान नहीं हुआ खिलाड़ियों का, कोई अपमान नहीं, दर्जा मिला उनको और दर्जा दिया हुड्डा साहब ने। मैं तो ऐसा CM को बार बार सलाम करता हूँ कि ये ऐसे ऐसे इंसान यहीं CM बनते रहें।
तो सरपंच साहब लास्ट में आप जींद की जो जनता है उनसे क्या अपील करना चाहोगे? मैं जींद से यही करना चाहूँगा भाई, मेरे को कोई मौका मिल जाता है और मौका आता है तो मेरे पहले भी मेरा तो बैकग्राउंड है जो वो भी लोगों ने पता है जी। और आगे कोई समय मिलता है मेरे को और मालिक कोई अच्छी सूझबूझ देता है तो मालिक के ऊपर भरोसा सब ने, तो मालिक कोई अच्छी जिम्मेवारी लगावेगा और कोई पार्टी मेरे को मौका देती है जी। तो मैं जो मैंने अपने जीवन में पछली उसमें सरपंच रहते, अगर कोई मैं एमएलए की उसमें आ जाता हूँ बनता हूँ मैं और मेरे को पार्टी कोई मौका देती है जी। तो मैं मेरे काम देखना सब आदमी हर एक आदमी खुश होगा और मेरे को कोई इनकार करने वाला नहीं, कोई मेरे से बैर विरोध नहीं, कहीं मेरे सब हल्का प्रेमी है, मेरे किसी वो नहीं। टिकट आप कांग्रेस से ले रहे हो? हाँ कांग्रेस। अगर मेरा टिकट नहीं मिलती तो क्या उसके बाद भी आप कोई आज़ादी या इस प्रकार का कोई घोषणा करोगे? नहीं, हुड्डा साहब जहाँ अपनी, मैं तो देखो हुड्डा साहब का और जयप्रकाश जी का, जयप्रकाश जी यहाँ से एमपी थे उस टाइम पर, उसका भी धन्यवाद करता हूँ मैं। उसको मेरे को सपोर्ट रखा, उसको राय कुछ दिखाई मेरे को भाई ये काम गांव के अंदर होना चाहिए, तो उसका भी मैं धन्यवादी हूँ। जयप्रकाश जी का भी, जयप्रकाश जी ने मेरे लिए चलना सिखाया, कुछ मेरे को एक गांव के लिए करना चाहिए आपने, मैंने कराया है, उसकी मदद ली मैंने उसको भी, उसकी मदद से मैं चलता रहा। मैंने पता लगा भाई समाज में ये काम होने चाहिए, क्यों मैं छोटा था, मैं तो 25-26 साल का होगा उस टाइम पर जी। जो मैंने सरपंची का अपना वो कराया। मैंने कभी भ्रष्टाचारी में नहीं फंसा, मैं गाँव का कभी सरपंची के उसमें मैंने गांव के आदमी लेके, मौजूद आदमी लेके मैंने काम करके दिखाया, उनके सबूत काम किया, सबको साथ लेके चला मैं गांव को। मेरे को ये था कि एलिगेशन नहीं लगे मेरे ऊपर कभी, ये नहीं वो गांव में किसको ये कर दिया, मैं तो कोई आरटीआई लगी आपके ऊपर? ना जी ना, कभी नहीं। आज तक कोई आरटीआई नहीं लगी? नहीं, मेरे ऊपर कोई नहीं, कभी मेरा कोई दुश्मन नहीं वो बना, मना मन की दुश्मनी का कोई काम करता। मैंने गांव के अंदर साझले काम किए और साझले कामों से मैं भी सहमत हूँ। मतलब आपके जब आपका शासन काल था, सरपंची थी आपके, गांव के लोग खुश थे आपसे? खुश, बिल्कुल। वो तो आज भी नु कहते थे यू और भी रह जाता तो क्या क्या कर देता। मेरे को समय ही थोड़ा हमारा आपस में कोई पटिशन था, कोई दूसरा हो गया था उसमें, फिर मैंने वही अपना। आज गांव की सपोर्ट है आपके साथ? हाँ जी, फल मेरा गांव में किसी बंदे से भी, कोई भी किसी 36 बिरादरी से किसी मेरा प्रेम भाव बहुत, कभी अपना ये नहीं, मैंने वो भी अपना सरपंची के अंदर भी मैंने अपना जो पटिशन है वो जीत जाते थे, मैंने वही छोड़ के गांव के अंदर भैंस नहीं लगानी, गांव का विकास नहीं खोना। तो धन्यवाद सर। दर्शकों, ये थे हमारे साथ पूर्व सरपंच कृष्ण कुमार मनोहरपुर से। तो इनके विचार अपने कैसे लगे, जो इन्होंने बात कही कि जो गांव के अंदर जो इन्होंने विकास कार्य करवाए हैं वो एक एमएलए होते हुए वो कार्य होते हैं, लेकिन उन्होंने सरपंच होते हुए उस लेवल के जो है विकास कार्य करवाए हैं। और अभी जो है विधानसभा चुनाव के अंदर अपनी दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। तो आप लोगों की क्या राय है, क्या आप इस हल्के का विकास चाहते हैं, या कृष्ण कुमार के ऊपर जो पूर्व सरपंच हैं इनके ऊपर आपको कितना भरोसा है? तो कमेंट के माध्यम से आप वो बातें भी जरूर बताना। और इनको जो सरपंच रहते हुए जो इनको सम्मानित किया गया है, वो फोटो भी इनके पास है, वो सर्टिफिकेट भी इनके पास है जो सम्मान किया गया है। तो आप साथियों की भी राय जरूर चाहेंगे हम कि कमेंट के माध्यम से। तो सरपंच साहब के बारे में जो कमेंट आपके दिमाग में जो विचार हैं जींद विधानसभा को लेकर के, वो विचार अपने जरूर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।